मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो द 4 सिविलाइजेशन वर द कंटेम्परेनियसली, यानी कि एक साथ चलने वाली 7 सिविलाइजेशन में क्या था, एक सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ये जो बहुत ज़्यादा अर्ली बेस सिविलाइजेशन थी, इमर्ज हुई मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया का मीनिंग होता है लैंड इन बिटवीन। क्या है? लैंड इन बिटवीन। इन ग्रीक फॉर द लैंड एंड, क्या था, दो जगह के बीच में एक जगह, दो रिवर के बीच में जो जगह होगी उसे बोलेंगे मेसोपोटामिया। क्या बोलेंगे उसे? मेसोपोटामिया। इन द ग्रीक नेम फॉर द लैंड ड्रेनेज बाई द यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर, यानी कि देखना, आराम से देखना, यहाँ से देखो, ये जो दो क्या है हमारी रिवर है, एक रिवर ये है और एक रिवर ये है, इसके बीच वाली जगह को बोलेंगे मेसोपोटामिया। क्या? दो रिवर थी, एक थी यूफ्रेट्स रिवर और एक टिग्रिस, ठीक है, जो कि वेस्ट एशिया के पार्ट में थी। कहाँ पे? देखो, ये हमारा क्या है, ये जो जगह है ना, इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मेसोपोटामिया। और ये वेस्ट एशिया का पार्ट था। किसका था? वेस्ट एशिया का पार्ट। In modern time, this region include many Iraq and the Kuwait with the some part of the Turkey and southwestern Iraq, यानी कि क्या है, टर्की वाला पार्ट था और साउथ वेस्टर्न इराक, ईरान वाला टाइम था। The crescent and the shape of the foothold of the Zagros and the Taurus stretch from the Mediterranean in the west to the Persian Gulf in the east, known as the fertile, क्या था, fertile crescent due to the देयर हाई एंड एग्रीकल्चर पोटेंशियल, यानी कि ये ऐसी जगह थी जहाँ पर पर्शियन गल्फ थी, यूफ्रेट रिवर थी और क्या थी, यहाँ पर टिग्रिस रिवर थी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या था, यहाँ पर फर्टाइल लैंड थी। फर्टाइल मतलब ज़मीन आसानी से गेहूँ बना सकती थी। क्या कर सकती थी? बना सकती थी। Behel farming beginning in this region 12,000 years before the present. Copper tools arrived here the 4500 BC। यहाँ पे ना कॉपर्स के टूल्स इस्तेमाल होने लगे थे। किसमें? एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्राफ्ट प्रोडक्शन में, ट्रेड में। इवेंचुअली हमने कंट्रीब्यूशन किस में दिया था? डिसेमिनेशन में। और हमने क्या देखा था? कुल मिलाकर के इतना था, ये नदियों की वजह से ये जगह फेमस हो गई और यहाँ पे बहुत बड़ी सिविलाइजेशन इमर्ज होकर आई, जिसका नाम रखा हमने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, ये थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। देखो, हमने उस वाले में मैप नहीं मिले थे ना हमें इतने अच्छे। देखो, ये था हमारा एसेरियन, टिग्रिस, यूफ्रेट, मेसोपोटामिया। क्या है? मेसोपोटामिया रिवर। हाँ, देखो ये है हमारा, यहाँ से देखना, ये एसेरियन है, ये टिग्रिस रिवर है और ये यूफ्रेट्स है। ये जो जगह दिख रही है हमें पूरी, ये बेबीलोनिया, उरुक हमने पढ़ा था, और पढ़ा था हमने, ये पढ़ाना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मेसोपोटामिया का पार्ट था। किसका पार्ट था? मेसोपोटामिया का। किसका पार्ट है? मेसोपोटामिया का। टाइमलाइन शोइंग दी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से, मेसोपोटामिया की क्या है, हमें क्या दिया? टाइमलाइन दी है। देखो ना, क्या दिया है? 1900 बेबीलोनिया BCE में, और क्या है 2154 यहाँ पे असेरियन था। अच्छा, मैं बता रही हूँ कैसा टाइम है। सबसे पहले सुमेरियन आए थे। अच्छा, लैंग्वेज नहीं, हाँ, इंसान लैंग्वेज, वही हाँ, इंसान है तो लैंग्वेज लाए। ये सुमेर, जो सुमेर जगह थी वहाँ पे सुमेरियन लैंग्वेज बोली जाती थी, इसीलिए इसे सुमेरियन पार्ट बोला गया। ठीक है, फिर उसके बाद अकाडियन आए, अकाडियन के बाद अशेरियन आए, अशेरियन के बाद बेबीलोनियन आए, सबसे लास्ट में बेबीलोनियन आए। बेबीलोनियन कौन सी भाषा बोलते थे? ये शायद हिब्रू बोलते थे, हिब्रू बोलते थे। द फर्टाइल क्रेसेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कैसे एक्सटेंड करी, कैसी चीज़, उस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पे हम सिटी क्रस्ट पे, सिटी स्टेट में देखेंगे। ओवर द नेक्स्ट 2000 years some large city become the city state by the developing governing system। ये क्या करेंगे? गवर्निंग करेंगे सिस्टम को। 4 major city base and the civilization flourished 350 BC onward the Mesopotamia, Sumerian, Akkadian and the Babylonian। आराम से सीखेंगे, आराम से। इसने क्या बोला है पता है? कि जब से सिविलाइजेशन बनी ना मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, तो वहाँ पर 4 बड़ी सिटी निकली थी। उन 4 बड़ी सिटी का पहले का नाम क्या था? सुमेरियन, अकेडियन और अशेरियन और बेबीलोनियन। ठीक है, पता चला? अशेरियन और बेबीलोनियन। हाँ, बेबीलोनियन। ठीक है। आ सॉवरिंग स्टेट एंड सेंट्रेट अराउंड अ सिटी दैट रूल दैट द सराउंडिंग टेरिटरी।
यानी कि देखो सिटी एस्टेट का मतलब क्या था, जो सिटी है ना उसके चारों तरफ जो छोटे छोटे गांव, शहर, कस्बे बच रहे हैं उन्हें बोलेंगे सिटी एस्टेट। पता चला? पता चला? जैसे हम इसके ये देखो, ये हमारा बेबीलोनिया, ठीक है, और इसके बाहर हमने छोटे छोटे गांव, कस्बे बसा दिए, तो क्या था हमारा सिटी एस्टेट। समझ आया सना? हाँ सना उसका एक एग्जाम्पल हो सकती है, क्योंकि बगल में यही है ना, यही बैठी है, तो ये क्या है, सिटी एस्टेट हो जाएगी। The Sumerian civilization was the earliest to evolve into the city-based civilization at the Ur and the several other city and the Sumer present in the Iraq and the Mesopotamia। अब सुमेरियन की बात करेंगे। सुमेरियन क्या थी? एक सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन थी, जो कि देखो पहले तो हमें ये समझना है कि सुमेरियन है क्या। तो सुमेरियन क्या है? सिविलाइजेशन का पार्ट है। क्या है? किसका पार्ट है? सिविलाइजेशन का। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट क्या है? सुमेरियन है। क्या है? सुमेरियन। सुमेरियन सिविलाइजेशन वॉज द अर्लीस्ट टू इवॉल्व इनटू द सिटी। ये क्या है? सिटी कहाँ थी? उर के पास। कहाँ पे? उर के पास। प्रेजेंट डे क्या है? इराक है। मेसोपोटामिया में सुमेरियन क्या करते थे? फर्स्ट टाइम पे वो इराक है। हाँ, यहाँ पे उन्होंने क्या बनाया? डैम बनाए। डैम मतलब क्या बनाए? बांध बना लिए। बांध जैसे वो नहीं होता डैम, जहाँ पे क्या है नहाने के लिए चले जाते हैं, ऊपर एक बड़ी सी बॉल होती है, दीवार, बस वही, ठीक है। कैनाल बनाई इरिगेशन के लिए। फर्स्ट यूज़ हुआ ब्रिक का यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन देखा गया, हाउस बने, डिफेंसिव वॉल बनी, और स्ट्रक्चर बनी। जियोरत क्या है? जियोरत, जिगुरत। देखो ये क्या है? टाउन लाइक स्टेप होते थे, पिरामिड शेप होते थे इनकी, उसके टेम्पल के जैसे बहुत ज़्यादा फ्लोर्स होते थे इसमें। विच मैन टेम्पल वाज लोकेटेड। इसके अंदर क्या है? मैन टेम्पल होता था। क्या होता था? मैन टेम्पल होता था, और इसे क्या बोलते थे? जिगोरत। और होली प्लेस माना जाता था, जैसे आज के टाइम पे मंदिर और मस्जिद माने जाते हैं। यहाँ पे क्या होता था? कंटेंट करते थे, पैलेस बने होते थे, रॉयल क्या है? स्टोर हाउस होते थे, सराउंडिंग करती थी बहुत बड़ी बड़ी वॉल यानी कि दीवार है, और एंट्रेंस एज दी जिगोरत आल्सो सर्व एज दी सिटी ट्रेजर। यानी कि ये हमारे उसकी शहर की क्या दिखाता था? खुशहाली को दिखाने का काम कौन करता था? ये जिगोरत। क्या दिखाते थे? जिगोरत। अब देखो सुमेरियन क्या था? सुमेरियन क्या था? पार्ट था सिविलाइजेशन का। क्या था? सिविलाइजेशन का पार्ट था। सुमेरियन क्या करते थे? वर्शिप करते थे मल्टीपल गॉड्स की। गॉड्स मतलब मल्टीपल भगवानों की क्या करते थे? पूजा अर्चना ये करते थे। बिलीव करते थे पावर में, नेचुरल पावर में, नेचुरल फोर्स पे। किस पे? नेचुरल। देखो पावर ओवर नेचुरल फोर्स सच एज दी फ्लड एंड विंड। ये किस पे मतलब किस पे भरोसा करते थे? किस पे बिलीव करते थे? कि एक बाढ़ आ जाएगी बहुत ज़्यादा। ये नेचुरल क्या है? नेचुरल डिजास्टर। क्या है? नेचुरल डिजास्टर। लेकिन उस टाइम पे ये नेचुरल डिजास्टर नहीं मानते थे, ये मानते थे किसी कोई गॉड या कोई भगवान गुस्सा हो गया है, ठीक है। एंड बिल्ड द टेम्पल फॉर ईच ऑफ देम। यानी कि ये क्या करते थे? इनसे बचने के लिए क्या बनाते थे? टेम्पल बनाते थे। टेम्पल प्ले एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन द पीपल लाइफ्स एंड ईच सिटी बिल्ड आ ग्रैंड टेम्पल। हर सिटी में बड़े बड़े टेम्पल थे। कॉल एज द जियो क्या है? जियोग्रथ। फॉर इज द चीफ गॉड, यानी कि जियो मतलब अपने बड़े बड़े भगवानों के लिए बड़े बड़े टेम्पल होते थे। उसके अलावा सिटी ग्रो करती थी। मेन टेम्पल जो होता था ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड टाई करता था टेम्परेचर अथॉरिटी, और एंट्री देता था सेक्रेड टेम्पल। मतलब सेक्रेड टेम्पल क्या होते हैं? पवित्र टेम्पल में क्या था? रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे किसने? प्रिस्ट ने। प्रिस्ट कौन होता है? जो कि पंडित होता है, वो वहाँ पर रहता है, पुजारी। उसने क्या है? केवल उन्हीं लोगों को एंटर होने दिया जाता था जो साफ पाक होते थे, ठीक है। अब प्रेस्टेज का मतलब क्या होता है? पंडिताहीन। हु वर प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। यानी कि वो क्या था? रूलिंग क्लास के पार्ट होते थे। रिफ्लेक्ट करते थे क्लीन डिवीज़न ऑफ द सोशल हायरार्की को। यानी कि हमें यहाँ पता चलता है कि किस तरीके से सोसाइटी में हायरार्की है। हायरार्की का मतलब क्या होता है? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इसे बोलते हैं हायरार्की। क्या बोलते हैं इसे? हायरार्की। एग्जिस्ट इन दी मेसोपोटामिया सोसाइटी। ये मेसोपोटामिया की सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी। अर्ली उसके बाद आगे देखेंगे हम।
द सिटी वर लार्ज सेटलमेंट, यहाँ पे बड़े बड़े सेटलमेंट थे। किंग क्या करता था, ग्रैंड पैलेस में रहता था। पैलेस मतलब महल में। पीपुल लिव करते थे स्मॉल ब्रिक हाउस में। लिव्स ऑफ पीपुल मोस्टली सेंटर किसका होता था, फार्मिंग का। एडिशन करते थे। उपयोग कर दिया था इन्होंने। नहीं, तुरंत नहीं किया था, बाद में किया था। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने सेवरल क्राफ्ट जैसे मेटल वर्क किया था। वहाँ पे मेटल वर्क जैसे आभूषण बनाना, ऑर्नामेंट बनाना, कुछ इस तरीके के ऐसे। ठीक है, मेटल के बनाए जाते थे। हाँ मेटल के। पॉटरी, टेक्सटाइल का मतलब पता है? टेक्सटाइल का मतलब नहीं पता? नहीं, आपने बताया होगा, मुझे याद नहीं। टेक्सटाइल अच्छा, याद आ गया, हाँ बताया। टेक्सटाइल क्या है, प्रैक्टिस की जाती है यहाँ पे। प्रोफेशनली लाइक मर्चेंट और ट्रेडर क्या करते थे, आल्सो एग्जिस्ट करते थे। उसके अलावा क्या था, वेल्थ सुमेरियन वर द डेवलप कैनाल, यानी इन्होंने क्या बना ली, कैनाल बना ली। कैनाल देखी है? गुफा। कैनाल देखी है? नहीं देखी? नहर देखी है? हाँ, नहर देखी। बस वही तो। कैसे रिलाते हो? नहीं उसका समझ आता है, तुम दोनों क्या हो। कैनाल देखी है अब? हाँ, तुम नालियाँ भी कह सकते हो। ठीक है। जिसने कैनाल नहीं देखी वो नालियाँ भी कह सकता है। क्योंकि बस नाली में इतना फ़र्क होता है, उसमें गंदा होता है, नहर में गंदा पानी नहीं होता। तो पढ़ ली। द अर्ली हड़प्पा इन दी फुटिल ऑफ दी बलूचिस्तान, जो हड़प्पा था फुटिल में था किसके, बलूचिस्तान की। नेबरिंग जो रीजन होता था, बिल्डिंग चेक करता था डैम एज दी क्या है, गारबैंड। क्या है, गारबैंड होते थे अक्रॉस दी स्मॉल स्ट्रीम। ये गवर्नमेंट्स गवर क्या कह रही है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट। हाँ अच्छा, ये क्या पूछा था, गवर्नमेंट क्या होते हैं, यही पूछा है ना। देखो नहर बनाई है तो नहर में पानी जा रहा है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है पानी को रोकने की, जा रहा है ना। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा आ जाए और वो नहर से भी ऊपर चला जाए तो क्या करेगा, फ्लड लेके आएगा। हम फ्लड को रोकने के लिए क्या करेंगे बताओ ज़रा। बाढ़ लेके आएगा। बाढ़ को रोकने के लिए हम एक दीवार लगाएंगे तो दीवार उस पानी को रोकेगी ना, इसी को बोला है गवर्नमेंट। हाँ, इसी को डैम बोलते हैं। क्या क्या कह रही है, इसे मारना है, उसे मारना है। ठीक है। अक्रॉस अ स्मॉल स्ट्रीम टू दी एनहेंस दी इरिगेशन। इरिगेशन को क्या करते थे, एनहेंस करते थे, एंड इवॉल्व करते थे किसको, वाटर मैनेजमेंट स्किल को। हड़प्पा क्या करते थे, बहुत ज़्यादा एलोबोरेट करते थे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को। धौलावीरा जो कि इन दी कच्छ लिखा है, कच्छ लिखा है। क्या है ये, क्या है, कहाँ है, कहाँ है, गुजरात। कहाँ है, क्या कह रही है, गुजर की रात। ऐसे बोल, आने वाली रात, गुजरात। क्या है, कच्छ है। कच्छ में क्या है, धौलावीरा। आज के टाइम पे जो गुजरात का कच्छ है, पुराने टाइम पे वही धौलावीरा था। धौलावीरा और लोथल। जैसे आज के टाइम पे अलीशा है, फिर अलीशा की जगह में कोई और आ जाएगा तो क्या है, अलीशा की जगह उसने ले ली, बस नाम ही तो बदल गए, जगह तो वही है। ठीक है। Here the water from the two nearby stream diversify the building and dam canal into the series of deep tank to conserve it within the site of boundary. The interconnection tank were the from stone and mud brick some of the tank. आराम से देखेंगे, बहुत बढ़िया है। तो देखो, एक हमने क्या किया, डैम बना लिया। क्या बना लिया, ऐसे डैम बना लिया। अब इस डैम में बहुत पानी है, क्या है, बहुत पानी, और हम उस पानी को धीरे धीरे क्या करें, छोड़ रहे हैं, गांव वाले यूज़ करेंगे। लेकिन गांव वाले तो, जब गांव वाले कम है तो आसानी से उस पानी को छोड़ेंगे तो वो आसानी से यूज़ कर लेंगे, जबकि एक कुआं भी खोदेंगे तब भी पानी आसानी से इतना आ जाएगा कि जा करके रस्सियों से खींच के निकाल लेंगे पानी को। लेकिन पॉपुलेशन तो ह्यूज हो गई है। क्या हो गई है, ह्यूज, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है।
तो अब क्या करेंगे, हम पाइप बिछाएंगे, वाटर सप्लाई करेंगे। आए समझ? उसे क्या कहते हैं इंग्लिश? वाटर मैनेजमेंट बोलेंगे। इसकी भाषा में कुछ नहीं बोला गया, यहाँ पे मड ब्रिक का यूज़ किया गया है। मड ब्रिक का मतलब पता है क्या होता है? ये जो ब्रिक है ना, ये बेक्ड ब्रिक है। बेक्ड ब्रिक का मतलब क्या है? मतलब सिकी हुई। वो कच्ची थी। नहीं है, वो कच्ची है, वो ये तो पता कीचड़ है। की मिट्टी की बनी है। हाँ, ठीक है, चिकनी मिट्टी से। हाँ, चिकनी मिट्टी से। बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग, अब क्या करेंगे, हम राइटिंग करेंगे। अच्छा, हम अपनी सिविलाइजेशन की कभी भी राइटिंग नहीं पढ़ पाए क्योंकि वो अनडेसिफरेट थी। क्या थी? अनडेसिफरेट। जैसे अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेसोपोटामिया एंड द आईबीसी सिविलाइजेशन, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या निकल के आता है? Undecipherate। हाँ, वो हमारी जो वो राइटिंग थी उसे किसी ने पढ़ ही नहीं पाया है, और केवल मेसोपोटामिया की पढ़ पाई है, चाइनीज सिविलाइजेशन नहीं पढ़ पाई है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन नहीं पढ़ पाई है, लेकिन आईबीसी सिविलाइजेशन का कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं पढ़ पाया। ठीक है। The Sumerian were the first to start writing around the 3300 BCE writing system known as the cuneiform due to the base shape. Tools used by the scribe cuneiform consist of the hundred of the marks present onto the dam. Such क्या है हमारा surface of the clay। अच्छा, consist of the hundred of the mark present on to the dam and surface of the clay tablet using the base shape reel। क्या है? reed it describe। अच्छा, यहाँ से देखना, आराम से देखना, इस तरीके का क्या होता था? कॉनी फॉर्म होता था। अब इससे क्या है? लिखा जाता था। क्या किया जाता था? इससे लिखा जाता था। इससे लिखा नहीं जाता, इस पे लिखा जाता था। एक मिनट देखो, हम क्या पढ़ रहे थे? ये क्या होता था? एक ऐसा टूल होता था जिससे हम क्या करें, ऐसे करके क्या करते हैं, प्रेस करके हम क्या बना रहे हैं, उस टाइम पे चीज़ों को लिखते थे। इट स्क्राइब, ये क्या करते हैं? इट स्क्राइब मतलब लिखने वाला। इंजॉय करता था, हाई स्टेटस, जो लिखना जानता था ना सोसाइटी में, वो आज के आईएएस की तरह क्या करता था? इंजॉय करता था, स्टेटस। प्रेस्ट और क्या होते थे? पंडित और पंडिताइन जो होते थे उस टाइम पे 3000 साल BC तक ज़्यादातर यही लिख पाते थे। और क्यूनिफॉर्म वॉज वाइडली यूज ऑफ द ऑल ओवर द मेसोपोटामिया। ये क्यूनिफॉर्म जो होता था वो यूज़ किया जाता था, ये जो दिया है ये डायग्राम, ये यूज़ किया जाता था पूरे मेसोपोटामिया में। ठीक है। डिफरेंट सिटी और स्टेट्स में इवन दो दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, ये अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। यूनिफॉर्म इज द टेबलेट गिव एज अ गैलिम्पास इन टू द लाइव्स एंड द बिलीफ ऑफ द मेसोपोटामियस। यानी कि देखो यहाँ पे एक शब्द आया गैलिम्पास। क्या है? गैलिम्पास। ये वाला जो शब्द है ना, कहाँ गया वो शब्द गैलिम्पास? ये रहा। इसका मीनिंग पता है? पता है इसका मीनिंग? यात्रा करना। तो जब ना ये क्या है, यूनिफॉर्म टैबलेट्स गिव करते थे ना, जाने वाले लोगों को दिखती थी, तो उनका बिलीव था, क्या था? बिलीफ ऑफ द मेसोपोटामिया, कि उनका बिलीव था कि यहाँ पे यूनिफॉर्म टैबलेट होती है। द ग्रेट मिथ्या जो थी, ग्रेट मिथ्या का मतलब ग्रेट जो सोच थी उस टाइम पे, एक धारणा थी। देयर राइम्स द लॉ कोड एंड द एजुकेशन ट्रीटाइज। टैबलेट वर आल्सो यूज फॉर द कीपिंग एंड द रिकॉर्ड ऑफ द farming and the craft activity, especially of the potter, seal cutter, ship builder and carpenter, farm worker etc। यानी कि इतने सारे लोग किसका यूज़ करते थे? टैबलेट का यूज़ करते थे रिकॉर्ड रखने के लिए। किसका? रिकॉर्ड रखने के लिए। देखना तुम, हाँ, यूनिफॉर्म क्या